ओके बच्चा पार्टी वी विल बी डूइंग टुडे। हम अपन पहले स्टार्ट करेंगे 11th के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह आता है। इसके नीट के और आईआईटी के सवाल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मूव करेंगे। लोग उधर चले जाएंगे तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसके बाद अपने को रिवीजन का टाइम मिलेगा नहीं। ओके ये आपका जेई मीन्स का क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे है। बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 15 meter per second. The impulse imparted to the ball is how much? Impulse क्या होता है? हाँ, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है भाई साहब, इम्पल्स। और ये हमारा चेंज इन मोमेंटम बेसिकली होता क्या? जे, ठीक है। दिस इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। अभी यहाँ पे देखो, बैट्समैन की तरफ बॉल आया, लेट्स से अगर हमने उसको वी लिया वेलोसिटी, ठीक है। बैट्समैन का मास एम और उसकी तरफ बॉल आ रहा है, इसको हमने वी ले लिया, ठीक है। जब उसने बॉल को मारा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब? माइनस वी, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एम वी। मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी एम, ये हो गया आपका भाई साहब क्या? एम माइनस वी। समझ में आ रहा है ये? दिस विल बी द चेंज इन मोमेंटम, ये आपका चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, विच विल बी आपका जे। तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 2mv। दिस विल बी जे की वैल्यू, दैट इज इम्पल्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। यहाँ पे बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल ऑफ 0.4, तो आप कर लो भाई साहब यहाँ पे 2 इंटू आपका 0.4 kg है बॉल का मास, बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ, और आपका ये v का वैल्यू कितना है भाई साहब? 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 4 8, 8 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 120 है ना, 8 15 से 120 है ना, 112, तो सॉरी 120, तो 12 न्यूटन सेकेंड। ये हो जाएगा भाई साहब आपका चेंज इन मोमेंटम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अक्सर ऐसा लगेगा कि भाई साहब ये जेई मेंस का सवाल क्यों है, ठीक है, इतना आसान सवाल कैसे जेई मेंस का हो सकता है? कंफ्यूजन आपका लोगों का इसमें हो जाएगा, ठीक है, कि वेलोसिटी जो इस तरफ आ रही है और उस तरफ जा रही है, वो दोनों भाई साहब माइनस होना है। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम को अगर तुमने भाई साहब लेट्स से ये बॉल आया और ये गया, लेट्स से फाइनल मोमेंटम को हमने प्लस वी ले लिया, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? माइनस वी। और आपका चेंज इन मोमेंटम होता क्या है भाई साहब? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो गई? एम वी, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? एम इंटू माइनस वी। तो एक्चुअली ये 2mv हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इंपल्स का कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन इस बात का हो सकता है कि आप भाई साहब सोचोगे जीरो हो गया ये, ठीक है, इंपल्स जीरो हो गया, लेकिन जीरो नहीं है इंपल्स, इंपल्स आपका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। Impulse is 12 Newton second. Are we clear on this one, people? Okay. A ball of mass, NEET 2021 का सवाल है। A ball of mass 0.15 kg is dropped from a height of 10 meter. 10 मीटर की हाइट से पैसा बॉल को ड्रॉप किया गया है। Strikes the ground and rebounds the same height. सेम हाइट तक रिबाउंड, थप, सेम हाइट तक आया। जिस हाइट से आपने इसको ड्रॉप किया, बराबर उसी हाइट पे वो गया, ठीक है। And rebounds to the same height, the magnitude of impulse imparted to the ball is nearly, कितना हो जाएगा भाई साहब? Impulse imparted, जल्दी 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 भाई साहब। 10 मीटर का हाइट है, 0.5 kg का मास है। अरे फ्री फॉलिंग बॉडी है भाई साहब, पहले v की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। देखो अगर ये आया यहां से, देखो यहां से यहां पे गिरा, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? बराबर उसी वेलोसिटी से वो ऊपर जाएगा, तभी तो उतनी जो जा पाएगा वो। जितनी वेलोसिटी से वो नीचे गिरा है, अगर उतनी वेलोसिटी से वो ऊपर जाएगा तो उतना ही हाइट अटेन करेगा, ठीक है। तो कितना हाइट? तो फॉर फ्री फॉलिंग, जो आपका फ्री फॉल मोशन है, फॉर फ्री फॉल, ठीक है, आपका भाई साहब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा यहाँ पे, है ना। तो आपका वी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2gh, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है भाई साहब, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ये अंडर रूट 2gh हो गया। ओके, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स विद सेम हाइट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स, इंपल्स भाई साहब क्या हो जाएगा? जैसा पिछले बार सवाल में आपने किया था, j इज इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है, एम वी माइनस एम वी। अभी समझ लो ऊपर जाने वाला वेलोसिटी अगर आपने v ले लिया है, तो नीचे आने वाली वेलोसिटी भाई साहब ऑब्वियसली क्या होगी? माइनस v, ठीक है। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एम वी माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा अगेन 2mv। कर लो भाई साहब इसका 2 इंटू मास कितना है यहाँ पे?
0.15 और v की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट 2gh है, तो कैलकुलेट कर लीजिए भाई साहब कितना हो जाएगा। अंडर रूट ये हो गया 2 इंटू जी दैट इज 10 और हाइट भाई साहब कितना है 10 है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, ये हो गया 10 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 10 अंडर रूट 2, 15 टू जा 30, ये हो गया 0.3 इंटू 10, तो ये हो गया 3 इंटू अंडर रूट 2 दैट इज 3 इंटू 1.41, कितना हो जाएगा भाई साहब ये 4.2 आ जाएगा। 14 3 से 42 होता है, 1.4 अगर हम ले ले 4.2 ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर हो 4.2 kg मीटर पर सेकंड। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब एमएससीडी का सवाल है, फटाफट फटाफट 2020 का एमएससीडी का सवाल है। विदित नहीं, पाइप इसमें ही है ना, बाल्टी में ही है ना अंदर। Five objects of different masses are simultaneously released vertically downwards. तो एक ऐसा सब 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, उसको हम सब एक साथ छोड़ दिया है, ठीक है। 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस, सबके अलग अलग मासेस हैं, आर साइमल्टेनियसली रिलीज वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट h, सबका हाइट भाई साहब h है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है ओके। Which physical quantity associated with the objects will change at the instant they strike the ground? जैसे ही भाई साहब इंस्टेंट वो स्ट्राइक द ग्राउंड करेंगे, देखो इंस्टेंटली ये समझ लो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं भाई साहब, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी इन सबको हमने एक हाइट h से ड्रॉप किया है, ऑल आर गेटिंग ड्रॉप। मुझे बताओ द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड वुड इट बी द सेम? क्योंकि टाइम जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है आपके, v इज इक्वल, आपका भाई साहब यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सबके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। तो ये आपका जी टी, मतलब सबका जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। एवरी बॉडी दैट इज गोइंग टू रीच फ्रॉम द सेम हाइट विल हैव द सेम वेलोसिटी। तो पहली बात तो टाइम सबके लिए सेम हो जाएगा, फिर वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वी स्क्वायर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सबके लिए भाई साहब 0, तो 2gh, तो ये भी सबके लिए भाई साहब बराबर हो जाएगा। v will be same, the velocity of reaching the ground is going to be the same, ठीक है। the velocity at when the time taken for each of these bodies to reach the ground is also going to be the same। थोड़ा सा गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए, जब लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भाई साहब उन्होंने बोला कि अगर मैं एक बहुत बड़ा रॉक और एक छोटा सा स्टोन ड्रॉप कराऊं तो बोट विल रीच एट द सेम टाइम ऑन द ग्राउंड, इन्होंने बोला था भाई साहब, ठीक है। गैलीलियो ने बोला कि भाई इफ लीनिंग टावर ऑफ पीसा बेसिकली बहुत बड़ा एक टावर है, ठीक है, और इससे अगर हमने इन दोनों स्टोन्स को ड्रॉप करा तो तब के राजा ने बोला था कि अगर ये सही नहीं हुआ तो इन दोनों स्टोन्स के बाद हम आपको ड्रॉप कर देंगे वहां से, ठीक है। तो ऐसा थ्रेटनिंग था उनके ऊपर, लेकिन दैट इज व्हाट इट इज, बिकॉज इफ यू ड्रॉप टू बॉडीज फ्रॉम द सेम हाइट, अगर फ्री फॉलिंग केस है, दे विल टेक द सेम टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, एंड दे विल कम टू द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी एज वेल। तो वेलोसिटी सेम हो गई भाई साहब, टाइम टेकन सेम हो गया, तो डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट क्या होगा? इंपल्स। क्योंकि देखो मास इंटू वेलोसिटी, इसका मास तो ये हो गया एम वी, ये हो गया एम टू वी, ये हो गया एम थ्री वी, ये हो गया एम फोर वी। अभी भाई साहब जब ये रिबाउंड करेगा तो इसका भाई साहब एम वन इंटू जो भी आपका वेलोसिटी होगा, तो मतलब सबका इंपल्स अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो विच फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट्स विल चेंज? सो विच फिजिकल क्वांटिटी इज गोइंग टू चेंज? मोमेंटम इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। मोमेंटम या आप बोल सकते हैं इंपल्स चेंज होगा, ठीक है। मोमेंटम और इंपल्स इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। तो मोमेंटम विल बी डिफरेंट फॉर ऑल, अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी, देखो टाइम आपका सेम होगा, क्यों? क्योंकि h जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब भाई साहब सबका यही होगा, क्योंकि इसका मतलब टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2h बाई जी, मतलब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2h बाई जी। सबके लिए h सेम और g सेम, तो सबके लिए भाई क्यों? तो सबके लिए टाइम भी सेम हो जाएगा। So the time of travel for each of these 5 bodies is going to be the same. It's not going to be dependent on the mass at all. What about the velocity of approach when they are striking the ground? What about the velocity? Velocity भाई साहब होगी आपकी क्या? v square is equal to u square plus 2as होता है भाई साहब। तो यहाँ पे आपका ये तो हो गया जीरो,
ये हो गया भाई साहब आपका क्या 2gh। अभी आप देखो भाई साहब h सबके लिए सेम, g सबके लिए सेम, तो ऑब्वियसली ये जो वेलोसिटी आई ये भी सबके लिए सेम हो जाएगा। सिर्फ जो आपका मोमेंटम में चेंज होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि मास सबका अलग अलग है, ठीक है। सो मोमेंटम विल बी डिफरेंट फॉर ऑल। सबका जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास सबका अलग अलग है, वेलोसिटी भले ही सबका सेम है लेकिन मास सबका अलग अलग है। और मोमेंटम होता क्या है भाई साहब, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मोमेंटम फॉर ईच ऑफ दीज 5 बॉडीज इज गोइंग टू बी डिफरेंट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके ओके ओके। एमएससीटी 2020, चलिए भाई साहब, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर्स पर सेकंड। सबने भर दिया फॉर्म? नहीं, एमएससीटी का भरे हैं, 12th वाले की बात कर रहा हूँ। ओके, a bullet of mass 20 gram moving with a velocity of 200 meter per second strikes a target and it's brought to rest in 1 by 50th of a second. The impulse and average force of impact are respectively। कितना हो जाएगा भाई साहब, फटाफट फटाफट। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ बोलो। पहला उसका मास इंटू वेलोसिटी कितना था भाई साहब, बोलो ना बोलो। ये हो गया आपका पहला इनिशियल पी आई, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 20, मतलब 20 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, 20 ग्राम्स है ना, तो इसको केजी में कन्वर्ट किया। और भाई साहब वेलोसिटी कितनी है 200, तो 2 इंटू 10⁻², ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 10⁻², तो ये हो गया कितना भाई साहब 4 केजी मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। 10⁻³ था, ये 2 इंटू 10⁻² हो गया, तो ये 4, यही कैंसिल हो गया भाई साहब। तो 4 केजी मीटर पर सेकेंड इज योर इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम भाई साहब कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इज, बोलिए, बॉट टू रेस्ट 0 हो गया भाई साहब, ठीक है। फाइनल मोमेंटम 0 हो गया भाई साहब, ठीक है। तो आपका चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा 4, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, ऐसा बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। और फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है भाई साहब डीपी बाई डी टी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जे बाई टी भी लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टी, ठीक है, या इंपल्स अपॉन टी, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, तो इंपल्स पहली बात क्या हो गई 4 केजी मीटर पर सेकंड, 4 न्यूटन सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड को अपन न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो न्यूटन क्या होता है, न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अगर हम सेकंड से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका आ गया केजी मीटर पर सेकंड, है ना। तो न्यूटन सेकंड लिखें या केजी मीटर पर सेकंड लिखें, इट्स वन द सेम थिंग। तो ये दोनों तो ऑब्वियसली कैंसिल हो गया भाई साहब, इन दोनों में से कोई एक राइट होगा, ठीक है, क्योंकि आपका यस इंपल्स इज 4 न्यूटन सेकंड। नाउ वी हैव टू बेसिकली सी व्हाट इज द फोर्स, ठीक है। तो फोर्स भाई साहब क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डीपी बाई डी टी होता है भाई साहब। चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया 4 अपॉन टी कितना है 1 बाई 50th ऑफ अ सेकंड, 1 बाई 50 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 200 न्यूटन। तो सो है जी, क्यों, हाँ ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी। ओके, कंफ्यूज कहाँ हो गया भाई साहब, अच्छा 2 ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर। ओके ओके ओके, तो ऑप्शन बी क्लियरम भाई साहब, आर वी क्लियरम। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब एमएससीटी 2020, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। एट वाले हो गया, हाँ, संस्कार क्या कर रहे हो रे तुम, बैठे रहे। लेट अ फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस एफ के एक्ट एट द ओरिजिन कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ये 0 0 पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, ओरिजिन। तो यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है माइनस एफ के, मतलब किधर होगा भाई साहब, ये आपका एक्स हो गया भाई साहब, ठीक है, ये हो गया वाई, और ये जेड एक्सिस है, तो माइनस के मतलब इस तरफ एक्ट कर रहा है कि नहीं, इस तरफ एक्ट कर रहा है फोर्स, ठीक है। ओके, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट 1 - 1, एक कोई पॉइंट है, ये 1 - 1 कौन से प्लेन पे होगा, एक्स वाई प्लेन पे होगा। और मोमेंट क्या होता है, मोमेंट, व्हाट इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स, सब भूल जाए भाई साहब, टॉर्क और मोमेंट व्हाट इज इट। टॉर्क को क्या बोलते हैं भाई साहब अपन, आर इंटू एफ, ठीक है, आर इंटू एफ, मोमेंट या टॉर्क, ठीक है, दिस विल बी आर इंटू एफ। अब मुझे बताओ इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर क्या है,
1 माइनस 1 का पोजीशन वेक्टर क्या है? आई कैप माइनस जे कैप। चलिए भाई साहब, तो ये हो गया आपका आई कैप माइनस जे कैप। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट है भाई साहब? माइनस एफ। तो ये माइनस एफ के कैप। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? क्रॉस प्रोडक्ट में अपन क्या करते हैं? हाँ, डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। तो ये हो गया आपका आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, और ये हो गया आपका -1। ठीक है, और ये हो गया आपका 0। इधर 0 0 और माइनस एफ। समझ में आता हूँ भाई साहब? ठीक है, कर लो भाई साहब। इसका अभी कितना आ जाएगा? आई कैप, और इसका बोलो कितना हो जाएगा? आई कैप हो जाएगा, ये हो गया -1 इंटू माइनस एफ। कितना हो गया भाई साहब? एफ, एफ -0। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? माइनस यहाँ पे हो गया जे कैप। जे कैप का बोलो भाई साहब क्या कहानी? 1 इंटू माइनस एफ, ये हो गया आपका माइनस एफ -0। ठीक है, प्लस हो गया भाई साहब आपका के कैप। के कैप की कहानी बताओ भाई साहब। सब 0, 1 इंटू 0 0 और -0। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? माइनस माइनस 0 प्लस 0 जो भी करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफ आई कैप प्लस एफ जे कैप। क्या ये समझ में आ रहा है? -f -0 कितना हो जाएगा? -f। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लस एफ जे कैप, और ये तो 0 के कैप हो गया भाई साहब, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका एफ आई कैप प्लस जे कैप। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा एफ आई कैप प्लस जे कैप। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? हम समझ में आता हूँ भाई साहब? एफ आई कैप प्लस जे कैप। आर वी क्लियर? दिस वुड बी द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट अ पॉइंट 1 -1। क्लियर हम भाई साहब? क्लियर हम? बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। एफ आई कैप प्लस जे कैप। टॉर्क मोमेंट सब एक ही बात है। टॉर्क मतलब होता है आपका आर इंटू एफ। चलिए, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, जिपमर का सवाल है भाई साहब। ओके, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, नीट का सवाल मान सकते हैं। ऑफ मास 0.5 केजी। तो आपका भाई साहब मास कितना है? 0.5 केजी है। फॉर हाउ मच टाइम? t इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। u की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे 0 है। व्हाट इज द मोमेंटम नाउ? तो आपकी भाई साहब मोमेंटम कितनी हो गई? बहुत सिंपल सा सवाल है। मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मास तुमको मालूम है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तुमको डिटरमिन करनी है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी बोलो? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें भाई साहब तुमको u की वैल्यू 0 दी है, क्योंकि आपका भाई साहब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ए टी हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका भाई साहब t का वैल्यू मालूम है कितना है? 0.25 सेकंड से a की वैल्यू आपको निकालनी है। a क्या हो जाएगा बोलो? फोर्स अपॉन मास, है कि नहीं? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो? 10। और मास की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो? 0.5। तो इधर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 100/5। तो ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? कर लो भाई साहब, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 20 इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी है? 0.25। तो यह हो गया 25 टू जा 50, और ये एक और 0। तो ये हो गया आपका कितना? 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द मोमेंटम नाउ? मोमेंटम भाई साहब कितना हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू हो गई 0.5 केजी इंटू 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना? 25, है ना? 250 आ गया भाई साहब, और ये रिजेक्ट हो जाएगा पॉइंट। तो 25, ये जी यहाँ पे तो कोई कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन भाई साहब भाई। हाँ, कौन सा 5 आएगा? ये 10/0.5, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 80। हाँ, ये 5 आएगा ना? 25 टू जा 50 आया, और ये 0, और यहाँ पे 2 पॉइंट ना, यस 5 आएगा भाई साहब। ये 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये हो गया 5। ठीक है, तो 5 इंटू 5 ये हो गया आपका भाई साहब 2.5 न्यूटन सेकेंड। 2.5 न्यूटन सेकेंड। सो आंसर बी, दिस वुड बी करेक्ट। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, 2.5 न्यूटन सेकेंड। चलिए भाई साहब, जेई मेंस का सवाल 2022 का फटाफट से करना है।
two billiard balls of mass 0.05 kg each moving in opposite directions with 10 meter per second collide and rebound with the same speed. If the time duration of contact is t is equal to 0.005 seconds, then what is the net force exerted on the ball due to each other? तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब? कोई एक बॉल ले लो यहाँ पे, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली अ बॉल विच इज कमिंग. इसका भाई साहब मास कितना है 0.05 केजी और इसकी वेलोसिटी भाई साहब कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे एक बॉल है जिसका भाई साहब मास कितना है 0.05 केजी और इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड. बोथ आर कोलाइडिंग. यहाँ पे कोलिजन होता है और कोलिजन के बाद ये इधर चल दिया और ये भाई साहब इधर चल दिया. दोनों की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड. ठीक है. कोलाइड एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड. सेम स्पीड से भाई साहब रीबाउंड कर रहे हैं. ठीक है. क्लियर है भाई साहब? किसी एक को उठा लो भाई साहब. इसका बताइए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया. इसका इस तरफ था भाई साहब कितना, देखो 0.05. ठीक है. ये इसकी बात कर रहा हूं मैं. ठीक है. इंटू 10 ये इनिशियल मोमेंटम है माइनस फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम बताओ कितना हो जाएगा 0.05 इंटू -10 हो जाएगा भाई साहब. है ना. क्लियर है? समझ में आ रहा है ये -10. तो भाई साहब ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे. तो 2 इंटू 0.05 इंटू 10 ऐसा हो जाएगा भाई साहब ये. अब ये कर लो भाई साहब 2 5 कितना हो गया यहाँ पे 10. 2 5 10 हो गया ना 0.1 इंटू 10. तो ये हो गया भाई साहब आपका 1. ठीक है. ये हो गया आपका 1 न्यूटन सेकेंड या 1 केजी मीटर पर सेकेंड जो गया. तो दिस इज बेसिकली 1 केजी मीटर पर सेकेंड. ठीक है. ये हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम. और आपका भाई साहब फोर्स कितना हो जाएगा. फोर्स होता है dp by dt मतलब change in momentum upon time taken. Change in momentum is 1 upon time taken is how much 0.005. So that will be 1 2 3 upon 5. So 5 2s are 10 0 0. तो ये हो गया 200 न्यूटन. This is going to be 200 न्यूटन. Are we clear? Clear on this one people? हम समझ में आता हम 200 न्यूटन. कह रहे किसी एक बॉल को उठा लो और भाई साहब जो फोर्स ये वाला बॉल इस पे एक्सर्ट कर रहा है वही फोर्स ये वाला बॉल इसी पे भी एक्सर्ट कर रहा होगा क्योंकि दोनों का मास सेम वेलोसिटी सेम. ठीक है. तो यू कैन टेक एनी वन ऑफ द बॉल्स. ओके. अ मंकी ऑफ मास 50 केजी क्लाइम्स ऑन अ रोप. ये वाला आप लोगों के साथ मैंने ये किया था ये सवाल, फिर भी. ऑन अ रोप विच कैन विथस्टैंड द टेंशन मतलब इस रोप में जो मैक्सिमम टेंशन है वो 350 न्यूटन का है. ठीक है. इसके बाद ये टूट जाएगा. इससे ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएगा. If the monkey initially climbs down with an acceleration of 4 meter per second square and then climbs up with an acceleration of 5 meter per second square, choose the correct option. इसको करना है भाई साहब. जरा फटाफट से कीजिए इसको. चाहिए आप लोग 8 वाला. हो गया भाई साहब. A monkey of mass 50 kg climbs on a rope which can withstand the tension of 350 न्यूटन. अभी भाई साहब जब ये रोप पे क्लाइम कर रहा है, दिस मंकी इज बेसिकली क्लाइंबिंग अप द रोप. ठीक है. इसमें एक टेंशन डेवलप होगा. ये टेंशन ऐसा डेवलप हो रहा है वैसा. ठीक है. ओके. द मंकी इनिशियली क्लाइम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके. पहले भाई साहब ये क्लाइम डाउन कर रहा है. इसका एक्सेलरेशन कितना है भाई साहब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देन क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, इसका एक्सेलरेशन भाई साहब ऊपर जाने के टाइम पे कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
ठीक है, चूज द करेक्ट। तो आपका बताइए भाई साहब, जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो क्या इक्वेशन होगा बोलो। ऊपर टेंशन हम ले लेंगे, टेंशन ऊपर, मंकी के लिए तो टेंशन ऊपर ही होगा, ठीक है। टेंशन माइनस आपका यहाँ पे एम जी, तो टेंशन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, है कि नहीं। तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, एम इंटू ए प्लस जी। चलिए भाई साहब कर लेते हैं, एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 50, ठीक है, और ए का वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितना है 5, और जी का वैल्यू है भाई साहब यहाँ पे 10, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 50, और ये हो गया आपका 15, 15 फाइव कितना है भाई साहब 750 न्यूटन। ऊपर जाने के टाइम पे इतना टेंशन है, ठीक है। ऊपर जाने के टाइम पे कितना टेंशन डेवलप हो रहा है 750 न्यूटन। नीचे आने के टाइम पे भाई साहब क्या हो जाएगा, इक्वेशन बताइए। ये टेंशन भाई साहब ऊपर की तरफ, ठीक है, मंकी के लिए, और नीचे आपका इसका वेट एम जी, तो यहाँ पे हो जाएगा एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो आपका भाई साहब टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए, सो दैट विल बी एम इंटू जी माइनस ए इज इक्वल टू टी। एम की वैल्यू भाई साहब बताइए कितनी है यहाँ पे, एम की वैल्यू है 50, जी माइनस ए दैट इज 10 माइनस एक्सेलरेशन कितना है भाई साहब 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टेंशन। तो दिस विल बी 50 इंटू 6 इज इक्वल टू टेंशन, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 300 न्यूटन, ठीक है। 300 न्यूटन ये बेयर कर सकता है, 750 न्यूटन ये बेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये भाई साहब 350 से ज्यादा हो गया है। तो इसमें आपका कौन सा, रोप विल ब्रेक वाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड, जब ये ऊपर जा रहा है तो विल द रोप ब्रेक, यस, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो, और देख लो यहाँ पे रोप विल ब्रेक वाइल गोइंग डाउनवर्ड नहीं, क्योंकि जब नीचे जा रहा है तो कितना टेंशन डेवलप हो रहा है 300 न्यूटन, जो 350 से कम है, तो ये बेयर कर सकता है। तो ये वाला भाई साहब ऑप्शन गलत। टी इज इक्वल टू 350 न्यूटन वाइल गोइंग डाउनवर्ड नहीं, क्योंकि 300 न्यूटन है भाई साहब, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत। टी इज इक्वल टू 700 न्यूटन वाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड, ये वाला भी गलत, क्योंकि कितना आ रहा है आपका देखो 750 न्यूटन आ रहा है। तो ये सब ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन आपका सही। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, टी 750 टी 300, ठीक है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर इन विच, जेई मेंस का सवाल है 2022 का। अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर इन विच सिचुएशन ही एक्सपीरियंसेस अ वेट लॉस, किस सिचुएशन में इसका वेट लॉस होगा। देखो एलिवेटर है, ठीक है, व्हेन द एलिवेटर मूव, तो ये आपका एलिवेटर है भाई साहब। अगर दिस पर्सन इज स्टैंडिंग इन द एलिवेटर, ऑब्वियसली ही विल एक्सपीरियंस अ नॉर्मल रिएक्शन हैपनिंग ऑन हिम, ठीक है। उधर है ना, अरे उधर है मैम के पास, करा के लेके तब, ठीक है। यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका एम जी, दिस इज बेसिकली एम जी, है ना भाई साहब, वरना ये हो गया एम जी, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। जब ये भाई साहब नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलेरेशन, तो आप इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, एम जी माइनस एन, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, है कि नहीं। व्हेन द एलिवेटर मूव्स, तो आपका भाई साहब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी माइनस एम ए, ठीक है। एंड व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन, तो लेट्स से व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग अप, ठीक है, तो विद एन एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका एम जी, तो इसका क्या हो जाएगा बोलो, ये नॉर्मल रिएक्शन एन, तो ये हो गया आपका एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी प्लस एम ए। ध्यान से देखो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है यही आपका वेट है। अगर आप किसी वेइंग मशीन पे खड़े रहते हैं, तो जो रीडिंग आती है वो इस नॉर्मल रिएक्शन पे ही आती है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला जब आप नीचे आ रहे हो, तो आपका एन क्या हो गया भाई साहब, आपके खुद के वेट से इतना कम हो गया, तो आपका जो वेट है वो कम हो गया। एंड व्हेन यू आर गोइंग अप, तो वेट आपका बढ़ गया, ठीक है। सो व्हेन द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद एक्सपीरियंसेस वेट लॉस, वेट लॉस कब होगा भाई साहब आपका, जब ये नीचे आ रहा हो, है कि नहीं, जब ये नीचे आ रहा हो, और वेट लॉस कितने से हो जाएगा भाई साहब, एम जी माइनस एम ए, इतना फैक्टर आपके वेट से कम हो जाएगा। एम जी आपका वेट है, लेकिन उतने से इतना कम हो जाएगा। तो व्हेन द एलिवेटर मूव्स डाउन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल दिस हैपन, कि ऊपर, कौन सा होगा ऑप्शन, when the elevator is coming down or when it is moving up, जब भाई साहब कमिंग डाउन है तब आपका ये एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो व्हेन द एलिवेटर मूव्स डाउन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हाँ ये अपवर्ड नहीं होगा, सॉरी सॉरी, मूव्स डाउन ना, ठीक है, तो ये वाला आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउन। क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, जेई मेंस का सवाल फटाफट, 2022, a hanging mass m is connected to a 4 times bigger mass, तो यहाँ पे भाई साहब देखो हैंगिंग मास है m,
यहाँ पे आपका मास है 4m का, ठीक है, बाय अ स्ट्रिंग पुली सिस्टम है भाई साहब, एज शोन इन द फिगर। द बिगर मास m इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल आइस स्लैब। अच्छा, ये आइस स्लैब है मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, आइस स्लैब मतलब नो फ्रिक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आइस स्लैब एंड बीइंग पुल्ड बाय अ 2 mg फोर्स। इसमें भाई साहब फोर्स लगा रहे हैं अपन, ठीक है, कितने का फोर्स लगा रहे, 2 mg का, ठीक है। इन दिस सिचुएशन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग फॉर x इज इक्वल टू, ये वाले, इसमें कितना टेंशन डेवलप होगा, हाउ मच विल बी द टेंशन दैट विल बी डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग, ठीक है। बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो अगर मैं इसको फोर्स दे रहा हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4m का मास ले रहा हूं, तो लेट्स से ये 4m है, ठीक है, 4m का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो इधर कितने का फोर्स लग रहा है, 2 mg का। लेट्स से यहाँ पे एक्सीलरेशन इस तरफ हो रहा है, और इस तरफ भाई साहब क्या लग रहा है, फोर्स, टेंशन, ठीक है। तो 2 mg माइनस टेंशन विल बी इक्वल टू 4ma, जो भी एक्सेलरेशन है भाई साहब, ये वाला हो गया आपका इक्वेशन 1। क्या ये समझ में आ रहा है? नाउ लेट्स कम टू दिस वन, ठीक है। अभी इस वाले पे भाई साहब आपका कैपिटल M है, तो इस तरफ कितना लग रहा है भाई साहब mg, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है भाई साहब t, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है a, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, t माइनस mg इज इक्वल टू ma। ये हो गया इक्वेशन 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। सो इफ यहाँ पे आपको इन दिस सिचुएशन टेंशन द स्ट्रिंग निकालना है ना भाई साहब, ठीक है। चलो पहले अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं, अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, 2 mg माइनस mg, तो ये हो गया भाई साहब आपका mg इज इक्वल टू 5ma, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, g/5। अब किसी में भी निकाल कर आप टेंशन, जैसे इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, t इज इक्वल टू ma प्लस mg, ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, mg, ma प्लस mg, तो ma प्लस mg मतलब हो गया आपका यहाँ पे m इंटू a, दैट इज m इंटू g/5 प्लस mg, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, mg 1/5 प्लस 1, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, mg इंटू 6/5। क्लियर है भाई साहब, mg 6/5, तो आपका यहाँ पे 6/5 mg, तो दिस विल बी 6/5 mg, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई साहब, 6, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है x/5 mg का टेंशन है, आपका आंसर कितना है, 6/5 mg। दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ठीक है, x की वैल्यू आ गई भाई साहब 6, ठीक है। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट। चलिए फटाफट करना है भाई साहब जल्दी से। अ ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड इनसाइड अ बॉक्स डिसेंड्स वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन। तो ये भाई साहब एक ब्लॉक है, इसके अंदर एक मास m है, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड इनसाइड अ बॉक्स डिसेंड्स वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन a। नीचे भाई साहब आ रहा है ये वर्टिकली। द ब्लॉक एक्सर्ट्स अ फोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स वेट ऑन द फ्लोर। मतलब भाई साहब इतना फोर्स ही एक्सर्ट कर रहा है, कितना भाई साहब, तो यहाँ पे इसका तो होगा ऑब्वियसली mg, लेकिन इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है भाई साहब, ये नॉर्मल रिएक्शन, द ब्लॉक एक्सर्ट्स अ फोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स वेट, मतलब ये हो गया आपका mg/4। क्या ये समझ में आ रहा है? इसका mg ही होगा ना, ब्लॉक का मास m है, तो उसका फोर्स नीचे की तरफ कितना होगा, mg, लेकिन जो एपरेंट उसको लग रहा है वो mg/4 आ रहा है, ठीक है, ओके। ऑन द फ्लोर द वैल्यू ऑफ a विल बी, तो आप कर लो भाई साहब यहाँ पे वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं mg माइनस n इज इक्वल टू ma। कर लो भाई साहब यहाँ पे mg, इस नॉर्मल रिएक्शन की बात कितनी करेंगे तो ये हो गया आपका mg/4 इज इक्वल टू ma। समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। तो आपका m तो कैंसिल हो गया, ये हो गया g माइनस g/4, दैट इज हाउ मच, 3g/4 इज इक्वल टू a। तो 3g/4 ये हो गया आपका भाई साहब करेक्ट आंसर। क्लियर, 3g/4, क्लियरम 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 भाई साहब। चलो इसको करना है, गन अप्लाइज अ फोर्स
ऑन अ बुलेट, एम्स का सवाल है, given by this the bullet emerges out with a speed of this, then find out the impulse exerted till force on bullet becomes zero. कैसे करेंगे भाई साहब इसको? देखो आपका फोर्स क्या है, देखो इसको समझिए। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? डीपी बाई डी है ना, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? जे बाई डी लिख सकते हैं कि नहीं? डीपी मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम, मतलब इंपल्स। आपको यहाँ पे पूछा है देन फाइंड आउट द इंपल्स, तो अपन इंपल्स को क्या लिख सकते हैं? जे इज इक्वल टू एफ डी टी, है ना। तो अगर मैंने समझ लो छोटा सा इंपल्स निकालना है, तो डी जे इज इक्वल टू एफ डी टी, दोनों को तरफ भाई साहब इंटीग्रेट कर दो, तो डी जे इज इक्वल टू एफ डी टी। क्योंकि ये एम्स या नीट का सवाल है, तो इससे ऐसा कुछ नहीं है कि इंटीग्रेशन से आपको फुर्सत मिल जाएगी, ठीक है, अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? दिस विल बी 100 माइनस 0.5 इंटू 10⁵ टी, और ये हो गया भाई साहब आपका डी टी, ठीक है। बिटवीन क्या क्या है भाई साहब? द बुलेट इमर्जेस आउट विद द स्पीड ऑफ 400 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, a gun applies a force on a which is given by this, the bullet emerges out with the speed, then find out the impulse exerted till force on the bullet becomes zero. तो भाई साहब यहाँ पे फोर्स becomes zero। हंड्रेड ही तो होगा भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे द टाइम एट विच एफ इज जीरो। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब टाइम जीरो से लेकर ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ ये तो आपका इंटीग्रेशन में हो जाएगा, देखो डीजे, ठीक है, डीजे विल बी इक्वल टू दिस, या अपन बोल सकते हैं जे विल बी इक्वल टू दिस इंपल्स एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। अभी अपन को देखना है कि ये लिमिट कहां से कहां तक होगा, ठीक है। आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है, ये आपका लिमिट कहां से कहां तक होगा। तो जब फोर्स की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे देखो फोर्स अप्लाई हो रही है, द बुलेट इमर्जेस आउट विद स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट द इंपल्स एक्सर्टेड टिल द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स जीरो। फोर्स आपका बुलेट का जीरो हो जाए, ये कब होगा भाई साहब? फोर्स की वैल्यू अगर जीरो होगी, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 100 माइनस 0.5 इंटू 10⁵ टी, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जीरो डाल दी, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 0.5 इंटू 10⁵ टी, तो ये हो गया आपका -100 इज इक्वल टू माइनस 0.5 इंटू 10⁵ टी। टी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी बोलो? टी की वैल्यू हो जाएगी 100 अपॉन ये हो गया 0.5 इंटू 10⁵, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? इसको अगर हमने, तो ये हो गया 10⁴, ठीक है, 10⁴ नीचे है, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका कितना? 1/5 इंटू 10⁻², क्लियर है? या अपन लिख सकते हैं 10⁻² अपॉन 5, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका टाइम। इस टाइम पे भाई साहब आपका वेलोसिटी, तो इस टाइम पे आपका जीरो, तो यहाँ पे कहां से कहां तक भाई साहब इसको अगर हम करेंगे, तो ये आ गया आपका देखो 1/5 इंटू 10⁻², 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.2, है ना, इंटू 10⁻², या अपन इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻3। तो आपका फोर्स चालू हुआ है जीरो से लेकर कहां तक भाई साहब? टाइम 2 इंटू 10⁻3, ठीक है। ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सवाल से कोई लेना देना नहीं है। अभी देखो ये हो गया आपका, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी 0 टू 10⁻3, तो ये हो गया आपका 100 टी माइनस, ये हो जाएगा कितना भाई साहब? 0.5 इंटू 10⁵ टी स्क्वायर बाई 2। क्या ये समझ में आ रहा है? 100 को डी टी अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 100 टी आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा भाई साहब टी स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया टी स्क्वायर बाई 2
और ये पूरा का पूरा है भाई साहब कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 इंटू 10⁻³ तो इसको तो आप इग्नोर ही कर सकते हो, तो इस बार वो माइनस ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना बोलो, 100 इंटू 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, माइनस 0.5 माइनस 0.5 इंटू 10⁻5 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 4 इंटू 10⁻⁻6 ठीक है अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 सा 4 ठीक है, ये हो गया आपका कितना बोलो, 200 इंटू 10⁻³ माइनस ये हो गया कितना आपका 0.5 इंटू 2 तो ये हो गया 1, और 0.5 इंटू 2 हो गया 1, 10.10⁻5 माइनस 6 तो 10⁻⁻1 तो ये हो गया आपका 10⁻⁻1 ठीक है, क्लियर है भाई साहब, तो कर लो भाई साहब, ये 10⁻⁻1 मतलब कितना हो जाएगा माइनस 0.1 ठीक है, और इधर 200 इंटू 10⁻⁻³ तो मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 तो ये हो गया 0.2 तो ये हो गया आपका 0.1 ठीक है, तो आपका इम्पल्स हो जाएगा भाई साहब 1/10 ठीक है, 1/10 या 0.1 ये वाला हो जाएगा आपका इम्पल्स ठीक है, दिस वुड बी द इम्पल्स ओके 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 0.1 न्यूटन सेकेंड, क्लियर। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन, असर्शन में दिया हुआ है रीजन, ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, क्या दोनों भी सही है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, क्या ये सही है, इनर्शिया मतलब क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज है ना भाई साहब, रेजिस्टेंस टू चेंज, तो जितना जिसका मास होगा उतना रेजिस्टेंस टू चेंज होगा है ना, अगर मैं वो जो हल्का सा बॉल आता है ना वो क्या बोलते हैं स्पॉन्ज बॉल, अगर वो फेंक के आपको मारो तो कुछ नहीं होगा, क्रिकेट बॉल फेंक के मारो तो भाई साहब ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस क्या हो गया भाई साहब, मास का जो डिफरेंस हो गया, सो इट विल शो मोर रेजिस्टेंस टू चेंज, तो इसका मतलब क्या ये सही है दोनों भी भाई साहब, इज असर्शन राइट, इज रीजन राइट, एंड इज रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है, तो ए आपका हो जाएगा भाई साहब ठीक है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यस इट इज करेक्ट, ये तो भाई साहब हम 9th में भी पढ़ चुके हैं कि इनर्शिया होता क्या है ठीक है, इनर्शिया मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ बॉडी इन लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में या किसी भी मोशन में ठीक है, उसका भाई साहब मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ओके। एम्स 2019 का असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, व्हेन द लिफ्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द मैन इन द लिफ्ट विल फील वेटलेसनेस, when the lift moves with uniform velocity तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, तो यहाँ पे भाई साहब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो आपने यहाँ पे क्या किया, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए ऐसा किया था ना, यहाँ पे एक्सीलरेशन है ही नहीं भाई साहब, अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो विल ही फील वेटलेसनेस, देखो अगर वेटलेसनेस तब होगा, वेटलेसनेस तब होगा जब लिफ्ट भाई साहब, यहाँ पे लिफ्ट है भाई साहब, तो देर इज अ मास एम जी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, देर इज अ नॉर्मल रिएक्शन और ये एक्सेलरेशन है भाई साहब ठीक है, तो एन, तो अब जब नीचे जा रहा है ये तो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एन की वैल्यू भाई साहब क्या होती है, एम जी माइनस एम ए, नाउ दिस एन इज बेसिकली व्हाट, द वेट एज शोन इन द वेइंग मशीन ठीक है, तो इसका मतलब ये कम होगा, लेकिन अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली भाई साहब ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, अगर ये जीरो हो जाएगा तो एन की वैल्यू भाई साहब एम जी होगी, तो कोई वेटलेसनेस उससे नहीं होगा, इफ द लिफ्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, आपके बिल्डिंग्स में जो लिफ्ट वगैरह है उसमें आपका वेटलेसनेस नहीं होगा, बिकॉज इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ठीक है ओके, आपको वेटलेसनेस जैसे यू नो आप किसी राइड वगैरह में जाएंगे आई मैजिक में वहां पे होगा, आपको यहाँ पे गुदगुदी जो होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि आपका वेटलेसनेस होता है और आपके यहाँ पे एड्रेनालाइन ग्लैंड्स होते हैं, वेटलेसनेस तब होगा जब आप बहुत जोर से नीचे गिर रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन ठीक है, तो आपका बॉडी मतलब समझ नहीं पाता है कि आपका वेट कैसे कम हो रहा है, तो इट विल रिस्पॉन्ड टू इट, तो एड्रेनालाइन ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं ठीक है, फाइट और फ्लाइट का, खैर यहाँ पे आपका भाई साहब क्या ये सही है, तो असर्शन डेफिनेटली आपका रॉन्ग है ठीक है, इन द डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द लिफ्ट एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो क्या एपरेंट वेट बढ़ेगा, एपरेंट वेट इज व्हाट, एपरेंट वेट आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, डिक्रीज हो जाएगा ठीक है, तो ये भी आपका भाई साहब इनकरेक्ट है ठीक है, सो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, क्लियर है, समझ में आ रहा है, असर्शन और रीजन दोनों भी आपका गलत है ओके। जेई मेंस का सवाल है 2022 का, फॉर अ फ्री बॉडी डायग्राम शोन इन द फिगर द फोर फोर्सेस आर अप्लाइड इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शंस, तो आपके भाई साहब एक्स और वाई डायरेक्शन में चार फोर्सेस अप्लाइड हैं, इधर भाई साहब 6 न्यूटन का फोर्स, इधर 5 न्यूटन का फोर्स,
इधर 7 न्यूटन का फोर्स, इधर 8 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। what additional force must be applied and at what angle with positive x axis so that the net acceleration of the body is zero। अगर भाई साहब नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जीरो है तो आपका नेट फोर्स भी भाई साहब क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। नेट फोर्स, अभी बताओ भाई साहब यहाँ पे नेट फोर्स इन, हम अगर एक्स एक्सिस में फोर्स को ले लें, एक्स एक्सिस में फोर्स को लें तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 5 माइनस 6, तो माइनस आई कैप हो गया, है कि नहीं। 5 न्यूटन इधर, 6 न्यूटन माइनस आई कैप, इधर बोलो भाई साहब माइनस जे कैप, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। आपका यहाँ पे व्हाट मस्ट बी अप्लाइड इन व्हाट एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कौन सा आप, तो इन दोनों का भाई साहब जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वेरी गुड, अंडर रूट 2। क्यों, क्योंकि भाई साहब आपका देखो इस तरीके का फोर्स होगा, माइनस आई कैप मतलब इस तरफ, ठीक है, और माइनस जे कैप मतलब इस तरफ, तो इन दोनों का भाई साहब ये जो होगा, क्योंकि दोनों दोनों का भाई साहब क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 1 है, तो इसलिए भाई साहब ये वाला क्या आएगा, अंडर रूट 2 आएगा, और ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर यहाँ पे इसका मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स है, इस रिजल्टेंट फोर्स को जीरो बनाना है तो मुझे एक फोर्स इधर अप्लाई करना पड़ेगा, और ये फोर्स भाई साहब बराबर एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट 2 न्यूटन, ठीक है, अंडर रूट 2 न्यूटन, मेकिंग अ angle of 45 degree with the positive x axis, so which one will be the correct one भाई साहब, will be the correct option, simple, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके ओके, ठीक है। Four forces are acting on a point P in equilibrium as shown. The ratio of F1 is to F2 is 1 is to x, where x is equal to, फटाफट से करना भाई साहब, आप लोग का हो गया 9th वाले, चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, एकदम फटाक से ये लीजिए, बैठ इधर सबका कलेक्ट कर, बहुत बढ़िया, ओके। फोर फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट पी, यहाँ पे भाई साहब चार फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट पी विदाउट हलचल किए भाई साहब, अभी बैठो ना, हो गया तो क्या मेडल दूं, तो बंद कीजिए ना जरा, 9th वाले सेग्रीगेट करके दीजिए फटाफट। फोर फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट पी इन इक्विलिब्रियम, चार फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं भाई साहब, एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ F1 is to F2, भाई साहब बताइए इसमें क्या हो जाएगा, F1 is to F2, तो पहले बताइए F1, F1 में भाई साहब इसको रिजॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 1 cos 45 इस तरफ, तो कितना हो जाएगा, ये cos 45 होता है 1 बाई अंडर रूट 2, है ना, इसका इधर हो गया ये, और आपका इसका भाई साहब बताइए ये 2 cos 45, 2 cos 45 मतलब 2 अंडर रूट 2, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो F1 मतलब एक्स एक्सिस पे फोर्स कितना हो जाएगा, इसका तो कोई कंपोनेंट इधर आएगा नहीं, 90 डिग्री है भाई साहब, cos 90 जीरो होती है, ठीक है, तो 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस 2 बाई अंडर रूट 2, तो ये हो गया माइनस 1 बाई अंडर रूट 2, मतलब आपका फोर्स इस तरफ होगा, है ना, माइनस 1 बाई अंडर 2, ओके। अभी ये हो गया माइनस 1 बाई अंडर 2, अभी F2 की वैल्यू भाई साहब बताइए कितनी हो जाएगी, F2 की वैल्यू, इसका 1 न्यूटन है तो इसका इस तरफ कितना होगा, 1 sin 45 मतलब 1 बाई अंडर रूट 2 इस तरफ, इसका भी भाई साहब कितना हो जाएगा, प्लस 2 बाई अंडर रूट 2, तो ये हो गया आपका कितना, 3 बाई अंडर रूट 2 ऊपर की तरफ, ठीक है। तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, F2 की वैल्यू हो जाएगी, नीचे लिया जा रहा है लेकिन एक्चुअली में रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस 3 बाई अंडर रूट 2, समझ में आ रहा है, F2 की वैल्यू डायरेक्शन आप नीचे ले रहे हैं, तो आप भाई साहब F1 बाई F2 कर लो, कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 अपॉन माइनस 3 बाई अंडर रूट 2, ये कैंसिल हो गया भाई साहब, तो ये आ गया आपका 1/3, तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब, 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है, क्लियर है, x की वैल्यू आ गई 3, एक मिनट,